कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी सियासत में हो रही बयानबाजी की, जिसमें सबसे ऊपर नाम अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती का आ रहा है, जिनके बयान को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। मारने की धमकी पर हुए आग बबूला अभिमुक्तेश्वर आनंद। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बाद से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद लगातार यूपी सरकार पर निशाना साधे रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन हकीकत छिपा रही है। ना ये बताया जा रहा है कि कितनी भगदड़ में हुई है, ना ये बताया जा रहा है कि कितने लोग मारे गए हैं। योगी सरकार की व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठाने के बाद अब उन्होंने ये बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। शंकराचार्य ने यह भी कहा है कि वो तो पहले से ही अपना श्राद्ध तर्पण कर चुके हैं, तो उसके मरने का कोई डर ही नहीं लगता। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद ने कहा, हम अगर अपनी बातें रखते हैं तो सरकार को गलत लगती है, तो उन्हें हमसे संवाद करना चाहिए। हमें तथ्य बताने चाहिए कि महाराज सच्चाई ये है, तब हमें अच्छा लगता है कि चलो तथ्य दिखा रहे हैं, लेकिन वो तो ऐसा संवाद ही नहीं करते। शंकराचार्य कहते हैं कि उनके लोग बस धमकी देते हैं। जैसे अभी 4 से 5 लोगों ने फेसबुक पर लिखा है, तुमको जान से मार देंगे, मार दो मुझे, सन्यासी को मारने में क्या डर है, जब अपना श्राद्ध तर्पण कर ही चुके हैं तो हमको डर क्या। यूपी तक को दिए एक इंटरव्यू में शंकराचार्य कहते हैं, जब तक भगवान ने रखा है तो यहाँ है, जिस दिन भगवान कह देगा चलो तो चल देंगे। मरने की धमकी उसको दो, या ये सोचते हो कि जिंदगी चली गई तो क्या होगा। हम तो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, सन्यासी होने के नाते हमें सांसारिक सुख भोगना ही नहीं है। हमें क्यों डराते हो, डराओ उसे जिसके दर्शन में ये बात है कि अंतिम जिंदगी है, जो कुछ करना है कर लो। शंकराचार्य ने कहा, अगर तथ्य की कोई बात है तो वो मुझे आकर बता सकते हैं, हम उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन आप लीपापोती करेंगे ये तो गलत है। लाशों को आप अगर कहेंगे कि अफवाह है, फिर लाशों के खेतों में दबाने की बात सुनी जाएगी, उनकी मौचूरी से सड़की की बात सुनी जाएगी, ये ठीक नहीं। उन्होंने कहा, ये कह रहे हैं कि 30 आदमी मरे और वहां जो लाश रखी गई है सफेद कपड़े में बांध कर उसमें नंबर पड़े हैं 57 67 लिखा हुआ दिख रहा है। ये कैसे दिख रहा है? अगर लाशों के ऊपर अपने नंबरिंग की है तो बताओ ये है क्या? कुछ पत्रकारों ने छुप छुप कर फोटो खींच लिए तो हकीकत सामने आई। शंकराचार्य से पूछा गया, आप सच क्यों छिपा रहे हैं? आप हकीकत बताते कि ऐसा हो गया, इतने लोग मारे गए हैं, तो ये ज्यादा अच्छा होता। छिपाने से लगा कि ये बुजदिल आदमी है, ये हिम्मत वाला आदमी नहीं है। लोग भले ही कहे ये सख्त आदमी है, बुलडोजर चला देते हैं, लेकिन मुझे लगता है डरे हुए हैं, घबराने वाले शख्स हैं। मेरी इमेज खराब ना हो जाए, घटना हो गई है, आप खड़े होकर संभालिए, इमेज क्यों खराब होगी। महाकुंभ से शंकराचार्य को बाहर करने की मांग। संकल्प सभा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मुक्ति के लिए शंखनाद के साथ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती की ओर से कुंभ के बारे में भ्रामक बातें और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगने पर आयोजित संकल्प सभा में मौजूदा संतों ने निंदा प्रस्ताव पास करते हुए अभिमुक्तेश्वर आनंद शंकराचार्य को भविष्य में कुंभ क्षेत्र से स्थान न दिए जाने और वर्तमान में कुंभ से बाहर किए जाने की मांग की। हजारों की संख्या में उपस्थित संतों और जनमानस ने 108 बार हाथ उठाते हुए कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए संकल्प लिया। संकल्प सभा वेद मंत्रों में गुंजायमान हो रही थी और चारों चरणों में चली संकल्प सभा में हजारों साधु संतों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और संकल्प लिया। इस अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार पंडित दिनेश फलहारी ने कहा कि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि जब तक मुक्त नहीं होती, भारतवर्ष अपने परम वैभव को प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा, भगवान राम कृष्ण भारतवर्ष के हर संत और हिंदू सनातनी की आत्मा में
वास करते हैं। जब तक विधर्मियों में ये स्थान मुक्त नहीं हो जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। अपनी तपस्या को बल प्रदान करने के लिए हम संकल्प के रूप में अन्न को त्याग किया है। जब तक संपूर्ण 13.37 एकड़ जमीन हमारे कान्हा को प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हम अन्न को त्याग कर दृढ़ संकल्प लेंगे। अभिमुक्तेश्वर आनंद जैसे कथावाचक शंकराचार्य जो कुंभ को बदनाम करते हैं और हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगते हैं, जनमानस में कुंभ के प्रति भय व्याप्त करते हैं। ऐसे लोगों को कुंभ से बाहर किया जाना चाहिए और भविष्य में ऐसे लोगों को ऐसी अमृत तुल्य महाआयोजना में स्थान नहीं मिलना चाहिए। धर्म के खिलाफ सुपारी ले रखी सीएम योगी। सियासत में बयानबाजी में सीएम योगी भी पीछे नहीं है। उनके जबरदस्त बयान का उन्हें भी पता नहीं होता कि क्या प्रभाव देश पर पड़ता है। जैसे कि हरियाणा चुनाव में दिया नारा, बटेंगे तो कटेंगे, ऐतिहासिक नारों में से एक बन गया और अब उपचुनाव के बीच सीएम योगी ने विपक्ष पर फिर बयान दिया है जिसको लेकर सियासत गरमाई है। दरअसल लोकसभा में मंगलवार को सपा सुप्रीमो और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जमकर गरजे। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ का मुद्दा उछालकर अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर वाहवाही लूट रहे थे कि एक गलती हो गई। मंगलवार को अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे के बहाने योगी सरकार को खूब निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे पर एक से बढ़कर एक आरोप सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगा दिया। इसके साथ ही यादव ने यूपी में जाति जनगणना, मेट्रो एक्सप्रेसवे और राज्य में पिछले साल 40 लाख करोड़ रुपए निवेश के एमओयू को लेकर भी सीएम योगी पर तंज कसा। सीएम योगी ने तुरंत ही अखिलेश यादव पर सनातन विरोधी बोल दिया। महाकुंभ के पहले ही दिन से साजिश रची जा रही है। अखिलेश यादव का पूरा भाषण महाकुंभ हादसा और उसमें मारे गए लोगों के आंकड़ों को लेकर फोकस था, लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में कुंभ हादसे और साधु संतों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार की बात बताना भूल गए। अखिलेश यादव ने भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मुद्दा उछालकर केंद्र सरकार को जहां निशाने पर लिया वहीं महाकुंभ हादसा पर सीएम योगी को भी घेर लिया। लेकिन सब कुछ बोलने के चक्कर में अखिलेश वो बात बोलना भूल गए कि उनके शासनकाल में साधु संतों पर लाठीचार्ज भी इसी कुंभ में हुए थे। अखिलेश यादव ने कहा, लोग पुण्य कमाने आए थे और अपने माँ बाप और बहन को शव में ले गए। जमीन पर लाशें पड़ी हुई थी और सरकार हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कर रही थी। लाशों से बदबू आई तो उन्हें ट्रैक्टर और क्रेन से उठाकर फेंक दिया गया, लेकिन कहां फेंका गया ये यहां तक पता नहीं चल पाया। अखिलेश यादव का संसद में दिया बयान तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग अखिलेश यादव के समर्थन में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के बयान से स्पष्ट होता है कि वो सरकार की संवेदनहीनता और तानाशाही पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सीएम योगी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि हादसे के बाद प्रशासन ने तुरंत ही एक्शन लिया, लेकिन खरगे और अखिलेश यादव का बयान गुमराह करने वाला है। 12 बजकर सोकर उठने वाले क्या बात करेंगे। मंगलवार को अखिलेश यादव बीजेपी पर एक के बाद एक वार कर रहे थे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आराम से उनकी बातों को सुन रहे थे। अखिलेश ने दावा किया कि सरकार प्रबंधन को दुरुस्त करने के बजाय महाकुंभ का इतना प्रचार किया कि टीवी में भी सुना कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था की है। अखिलेश यादव ने अध्यक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर ये बात गलत है तो मैं आपको इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के इस दावे पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ये बात बोलकर बड़ी गलती कर रहे हैं। सीएम योगी ने बोला था कि अगर एक दिन में 10 करोड़ लोग महाकुंभ आते हैं तो उनको संभालने की व्यवस्था अच्छी रहेगी, ना कि 100 करोड़ लोगों की आने की बात उन्होंने कही थी। इसके अलावा सीएम योगी का एक और बयान तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, सपा चीफ झूठ का रिकॉर्ड बना रहे हैं। उन्होंने कहा, अखिलेश का चरित्र सनातन विरोधी है। महाकुंभ की घटना पर शरारती तत्व झूठ फैला रहे हैं। यूपी के सीएम ने कहा कि महाकुंभ पर खरगे का बयान झूठ फैलाने वाला है। सीएम ने दावा किया कि शरारती तत्व चाह रहे थे कि घटना और ज्यादा बड़ी हो जाए। उन्होंने कहा, इन दोनों नेताओं ने सनातन धर्म के खिलाफ बयान देने की
होड़ लगा दी है कि कौन कितनी ज्यादा सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करे। सीएम ने कहा कि संसद में जो इन्होंने बयान दिया है ये इनकी सनातन धर्म विरोधी चरित्र को दिखाता है और ये बताता है कि ये सनातन धर्म में कितनी नफरत बताते हैं। आपकी सीएम योगी के बयान पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।